नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार और कई राज्यों की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार की तरफ से राहत दी गई है। अब 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है और सेस को पूरी तरह हटा दिया गया है। इस बदलाव का असर अब ग्राहकों को दिखाई दे रहा है और शोरूम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 5 विकेट से सूर्या ब्रिगेड ने जीत दर्ज की। मैच के बाद अब सलमान अली आगा ने एक बड़ा ऐलान करके जताया है कि अब हार के बाद वो आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे। बीएसएनएल ने ग्राहकों के लिए एक नया और किफायती प्लान पेश किया है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 330 दिनों की लंबी वैलिडिटी है। कम कीमत में मिलने वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा और एसएमएस जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 2 जजों को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के विशेष न्यायिक प्रशिक्षण से गुजरने का आदेश दिया है। मामला 1.9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक केस में 2 आरोपियों को जमानत देने से जुड़ा हुआ है। रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी की ओर से नवरात्रि के मौके पर लोगों के लिए एक सस्ता प्लान लॉन्च किया गया है। अगर आप भी कम कीमत में एक बेहतरीन रिचार्ज प्लान्स की तलाश में हैं, तो आज हम आपको जियो के कुछ सस्ते और बेनिफिशियल प्लान्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इन प्लान्स की कीमत सिर्फ 75 रुपए से 223 रुपए तक है। आपको बता दें कि जियो के 75 रुपए के प्लान में यूजर्स को 23 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ ही हर दिन यूजर्स को 0.1 GB डेटा के साथ एक्स्ट्रा 200 MB डेटा भी मिलता है। इतना ही नहीं, मात्र 75 रुपए में अनलिमिटेड कॉल्स, 50 SMS और जियो टीवी का एक्सेस भी मिलता है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की सूची रविवार को जारी कर दी है। इस समिति में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थानीय नागरिकों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव के चलते हड़ताल का माहौल बन गया है। स्थानीय पब्लिक एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर सोमवार सुबह से साफ नजर आ रहा है। पूरे पीओके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। वहीं सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सोने के दाम लगातार बढ़ रहे और 28 सितंबर 2025 को इसमें फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। आज 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। पिछले दिन यह 1,15,480 रुपए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2026 तक नया पे कमीशन लागू किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य चुनाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। इस चुनाव का नतीजा न केवल बिहार की सत्ता समीकरण को बदल सकता है, बल्कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर डाल सकता है। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र पर आकर टिक गई। यहां इस बार निशाने पर पाकिस्तान आया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के बीच अब इसकी जद में पाकिस्तान आ चुका है। इजराइल के ड्रोन हमले में पाकिस्तान के जहाज को बड़ा नुकसान हुआ। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी जहाज को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। मोहसिन नकवी ने इजराइल पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका दावा है कि पाकिस्तान क्रूज से भरे एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने जबरदस्त हमला किया है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने सोमवार को एक बड़ी डील की घोषणा की, जिसमें उसने इंडोनेशिया की 5 कोयला कंपनियों में अपनी 100% हिस्सेदारी $1.2 करोड़ लगभग 100 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया है। बिहार में एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। इस बीच सत्ता के गलियारों से एक बड़ी जानकारी सामने आई। इस बार भाजपा के 18 से ज्यादा विधायकों का टिकट खतरे में है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि बिहार में कई भाजपा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार ऐसे विधायकों को चुनाव में उतारने से बच रही है जिनके खिलाफ क्षेत्र में विरोध की भावना है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त तोहफा दिया है। कंपनी ने एक तरफ पूरे भारत में 27 सितंबर से 4G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर एक नया 72 दिन का सस्ता रिचार्ज प्लान भी पेश किया है। चीन ने भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाकर 0 कर दिया है। चीन ने यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फार्मा इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने के ठीक बाद उठाया है। इस फैसले के बाद भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां बिना किसी सीमा शुल्क के चीन को दवाएं निर्यात कर सकेंगी। भारत ने 28 सितंबर रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने एक बार फिर साबित किया कि एशिया में उसका दबदबा कायम है।
जीएसटी में कटौती के बाद आम आदमी को एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक सरप्राइज रेट कट कर सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पर से ईएमआई का बोझ कम हो सकता है। आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर बरेली में हुए लाठीचार्ज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी से प्रेम व्यक्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हमारे हिंदू भाइयों द्वारा जय श्री राम और जय भवानी का जयकारा लगाना हमेशा से चला आ रहा है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यदि हम पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते तो यह न तो देश के कानून का उल्लंघन और न ही किसी अन्य धर्म को ठेस पहुंचाता है। ज़ोहो ने एक नया मैसेजिंग ऐप बनाया है जिसका नाम आरताई है। हाल ही में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। केवल 3 दिनों में डेली साइन अप 3000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए हैं। अचानक से 100 गुना बढ़ोतरी होने की वजह सरकार की मंजूरी, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय और प्राइवेसी फ्रेंडली है। कई यूजर्स आरताई ऐप को व्हाट्सएप का किलर भी कह रहे हैं क्योंकि यह मेटा के फेमस मैसेजिंग ऐप को जबरदस्त टक्कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जिद और जुनून से जुड़ा हुआ एक पहुंचा मामला। यह मामला एक ऐसे छात्र की जिद का है जो अपनी पढ़ाई और जिंदगी दोनों को बचाना चाहता। इसी कड़ी में छात्र ने अपने उपचार के साथ ही पढ़ाई बचाने के लिए अपना दाखिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपनी 4G सर्विस शुरू कर दी, जिसके साथ ही अब बीएसएनएल यूजर्स अब कंपनी के लॉन्ग टर्म वाले प्लान्स की तरफ बीआरएच रहे। ऐसे में अगर आप भी बीएसएनएल प्रीपेड यूजर हैं और सस्ते में लंबी वैलिडिटी वाला ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली डेटा का भी फायदा मिले, तो ये खबर आपके लिए है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन 30 सितंबर को बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध ग्रह के कन्या राशि में होने से यह योग बन रहा है। यह कई राशियों के लिए शुभ रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब मिशन शक्ति अभियान के तहत कुछ अधिकारी गांवों में गए तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। अधिकारियों ने देखा वक्तौरी खेड़ा, खरगपुर समेत कई गांवों में महिला चौपालें लगाई गई थी। हैरानी वाली बात यह थी कि यहाँ किसी भी महिला ने सिंदूर नहीं लगाया था और न ही हाथों में चूड़ियां पहनी थी। शादी और हिंदुओं की कोई भी पहचान न होने के कारण अधिकारियों को शक हुआ। जब जांच की गई तो एक बड़े खेल का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि महिलाओं ने सिंदूर, चूड़ियां और बिछिया नहीं पहनी थी। लोगों ने गले से मालाओं को उतारकर क्रॉस पहन लिया था। एसीपी रजनीश ने बताया कि शक होने के बाद सुरक्षा समिति के सदस्यों को जांच सौंपी गई। जांच में सामने आया कि इन गांवों में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा। आगे की जांच करने के बाद धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। इस गिरोह का मलखान मैथ्यू नाम का शख्स चला रहा था। उसने लोगों को ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई बना दिया था। उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। देश में आज से 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ने जा रही है। आज बिहार की राजधानी पटना से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक साथ 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने पूरे देश के लिए 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया। मानसून की विदाई के बावजूद भी पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एसआई 2025 की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके लिए इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 26 सितंबर 2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।